तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। फाइनली इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं आज। और टॉपिक पे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक। इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रीमेंट मोनोपोलिस्ट। प्राइस डिस्क्रीमेंट के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, और काफ़ी साधारण भाषा में यानी कि आसान लैंग्वेज में मैंने आपको डिफाइन कर दिया था क्या होता है ना। प्राइस डिस्क्रीमेंट के बारे में बताया था। आज हम इसके क्या करेंगे, आज हम इसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। क्या कहा, फॉर एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रीमेंट मोनोपोलिस्ट वी मेक फॉलोइंग अजम्पशन। आइए, क्या नंबर वन, monopolist operates in two different market. Monopolist operates two different market. Example, market A and market B. दो जगह ऑपरेट करते हैं। Two market differ is elasticity. Production is undertaken at one place, and it is the equal distance between the two markets that so that there is scope for price difference on the basis of transport cost। यानी क्या है, अगर हम किसी चीज को परचेज करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक ही चीज परचेज करनी है, इतना ही डिस्टेंस हो इधर लग रहा है, इतना ही डिस्टेंस इधर जाने में लग रहा है। ठीक है ना। हेलो, एक चीज तो मिल रही है इधर की साइड, एक चीज मिल रही है इधर साइड, डिस्टेंस दोनों इक्वल है, वही चीज है, सेम डिस्टेंस इक्वल है, ट्रांसपोर्ट को सेम लगना है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या है हमारे लिए इक्विलिब्रियम बनता है एक हमारा ये equilibrium of a price discriminant monopolist can be discussed with the help of the following diagram। इस डायग्राम ने सब कुछ बता दिया। क्या देखिएगा, ये क्या है आपकी मार्केट ए, ये मार्केट ए के अकॉर्डिंग है, मार्केट ए, मार्केट बी के अकॉर्डिंग है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ए है, ये बताया था, पहले बताया मैंने आपको ए आर एम आर, ए आर इज इक्वल है एम आर के, ऐसे आ रहा है। यहाँ पे भी ए आर एम आर प्राइस 2 आ गया, और ये प्रोडक्शन आ गया, यानी कि क्या है एम सी और सी एम आर। ठीक है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में। अबाउट द डायग्राम शो, क्या कर रहा है, फिगर ए क्या शो कर रही है एंड फिगर बी। देयर आर टू मार्केट, मार्केट ए मार्केट बी। मार्केट ए रिलेटिविटी इलास्टिक एंड मार्केट बी इज रिलेटिविटी इलास्टिक। यानी क्या है, ये किसके अंदर आ रहा है, इलास्टिक, और ये इलास्टिक। एज मार्केट रिलेटिव इलास्टिक, ए आर एंड एम आर आर द एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व ऑन द टू मार्केट्स। ठीक है ना। एंड प्रोडक्शन के अंदर सी एम आर इज द कंबाइंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इन द विच इज डिवाइड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ MR1 एंड MR2। आगे चलते हैं। अगर वहां पे प्रॉफिट देखना है मोनोपोलिस्ट में, तो क्या बता रहा है, TR माइनस TC, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट ऑफ मोनोपोलिस्ट आ जाता है। उसके बाद देयरफॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेंट मोनोपोली विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन, कब, नंबर एक तो आता है डिफरेंट मार्केट डिफर इन प्राइस इलास्टिसिटी एनेबलिंग हिम टू चार्ज डिफरेंट प्राइस। सेकंड आता है इसमें टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मार्केट इन सच ए वे दैट मार्जिनल रिवेन्यू इन ऑल द मार्केट इज इक्वल। थर्ड आता है मार्जिनल रिवेन्यू इन ऑल मार्केट विच आर इक्वल मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम आउटपुट। उसके बाद डंपिंग की अगर हम बात करें, डंपिंग एक अच्छा टॉपिक आता है जो देखा जाता है कि पेपर में मिल जाता है। डंपिंग को मैं अगर बताऊं, डंपिंग का मतलब होता है कहीं भी जब हम कंपटीशन करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर अलग दिखना, डंपिंग कहलाता है। मतलब अपने आप को निखारना, अपने आप को अलग दिखाना डंपिंग होता है। किसी चीज को पीछे छोड़ना डंपिंग होता है। जैसे कि अगर मैं आपको वैसे ही इससे पढ़े बिना वैसे ही बता दूं मैं आपको, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट है एक, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम अपने इंडिया में भी सेल कर रहे हैं और इंडिया से बाहर भी यानी फॉरेन में भी।
लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना, ये इंडिया में जो बन रहा है, ये हम इंडिया में इसको 1,000 रुपये का बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? 1,000 रुपये का। लेकिन सेम प्रोडक्ट को फॉरेन के अंदर सिर्फ मात्र 600 रुपीज का सेल कर रहे हैं। कितने का सेल कर रहे हैं? 600। यानी कि फॉरेन के अंदर जाकर के इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाना, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना के लिए कंपनी क्या करती है? लॉस सहन करती रहती है। क्या करती रहती है? लॉस सहन करती है। यानी कि मार्केट में अलग दिखने के लिए कहीं जाकर के उनके, जैसे देखा होगा ना, वैसे ये हाल इंडिया का कर रखा है। चीन, जापान, बाहर के अमेरिका ने इंडिया का रखा है कि अपने प्रोडक्ट को यहाँ लॉन्च करती है और इंडिया के प्रोडक्ट से उनके मुकाबले पे कम प्राइस पे इसको लॉन्च कर देती है। तो उस प्राइस को जो होता है, उस प्राइस को डंपिंग कहते हैं। आइए पढ़ते हैं, पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहा? जो मैं आपको बताया वही मिलेगा। द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली प्राइसिंग इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड इज डिस्क्राइब एज डंपिंग। इट इम्प्लीज डिफरेंट प्राइसेस इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। अभी बताया ना मैंने आपको, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, इतना याद रखिए बस आप। डंपिंग के बारे में इतना लिख दोगे आप, पूरा पेपर भर दोगे, टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी, अच्छा समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, कोई भी प्राइस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका डिफरेंट प्राइस है। यहाँ में और फॉरेन में अलग फर्क है। यानी कि अपने घर के अंदर से फॉरेन मार्केट में कम पे बेचना है, डिफरेंट प्राइस लेना, ये डंपिंग होता है। डंपिंग रेफर टू द सिचुएशन in which producer enjoy a monopoly power in the domestic market, charge a high price to the domestic, यानी कि अपने घर में तो लोगों से, यानी कि बायर से अच्छा प्राइस ले रहे हैं, मतलब है ना, हायर प्राइस, एंड सेल द सेम कमोडिटी एट द लो कॉम्पिटिटिव प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट और फॉरेन मार्केट। यानी कि वर्ल्ड में जाकर के, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर फॉरेन में जाकर के उसी प्रोडक्ट के सेम कमोडिटी की आप एक लो प्राइस ले रहे हैं। क्यों? मार्केट में कॉम्पिटिटिव बढ़ाने के लिए अपनी, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ डंपिंग विच रिजल्ट इन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेट इज कॉल्ड प्रिस्टेंट डंपिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्रिस्टेंट डंपिंग बोलते हैं। उसके बाद द rationale behind dumping is the enables the exporter of complete in the enables exporters of complete in the foreign market or capture the market by selling at a low price। क्या दिया उसके बारे में? ये दिया देखो, द सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, द प्रोड्यूसर मस्ट possess a degree of monopoly power at least in the home market. Second, the market should be widely separated. Third, it should not be possible for the buyer to resell the goods from a cheaper market to the costly market. Fourth, elasticity of demand should be different in different market. And last, ये पॉइंट कह रहा है, ए सिचुएशन, ये यानी कि ये सारी सिचुएशन डंपिंग कैन डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम दे दिया उसने, ठीक है। इन द अबाउट डायग्राम ARH प्लस MRH आर द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि ये जो है ARH और MRH, ये क्या है? एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू पर वे आर द होम मार्केट। एज द सेलर इन मोनोपोली इन द होम मार्केट दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसमें है? डाउनवर्ड स्लोपिंग में। बस देखना, ये जा रहा है आपका एवरेज, ये आ गया आपका मार्जिनल, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही बता देता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग होती है बच्चों, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को
मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, फैक्ट्री है हमारी, वो हमने प्रोडक्ट को सेल किया किसी एक कॉमन प्राइस पे, ठीक है ना, ठीक है, और वही कॉमन प्राइस पे अगर उसने हमें बेच दिया वापस, यानी कि उसी कॉमन प्राइस पे उसने हमें बेच दिया, तो इसे प्राइसिंग ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, देखिएगा। ट्रांसफर प्राइस आर इंटरनेशनल प्राइस विच इंटरमीडिएट गुड्स फॉर अन upstream division are sold to downstream division. Upstream division are those which are producing intermediate product, and downstream division are those that are producing finished goods. In the present day industrial system, vertical integration in common, a firm is considered to be vertically integrated when it contains several divisions, which some division producing parts and components which other division use to produce the finished goods. ये आता है इसके अंदर, किसके, ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। इन सच ए कंपनी it is not easy for top management to be familiar with our stage of production process. This leave the scope of the emergencies of bureaucratic style of functioning. ये आता है, ठीक है ना। इन्हें वर्टिकल ये पढ़ना, आप सेल्फ रीडिंग करना बच्चों इसकी आप, ठीक है ना, ये आपके पास मिल जाएगा आपको, इसकी सेल्फ रीडिंग करिएगा और इसके ये पढ़िएगा आप। एन एक्सटर्नल मार्केट एक्सिट पढ़ लिएगा। क्लॉथ के बारे में दिया हुआ है कि दिस मीन द क्लॉथ प्रोड्यूसिंग डिवीजन कैन सेल क्लॉथ टू आउटसाइड फर्म एंड डिवीजन रिक्यूरिंग क्लॉथ टू मेक शर्ट कैन ड्रॉ फॉर external sources. As external market is perfectly competitive, there will be a market driven price that cloth manufacturing division will sell the product cloth using division. This can be explained with the help of following diagram. ठीक है ना, इस डायग्राम में इस डायग्राम के अंदर ये है, यहां आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से जा रहा है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट MC ये बना, और ये स्टेट होगा AR इक्वल होगा MR के। तो बच्चों ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, इसके बारे में आप स्टडी करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको मोटा मोटा समझा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। और आप लोग क्या करना, होमवर्क में आप घर से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। किसके, एक तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ डंपिंग पे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पे, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। और राइट ए शॉर्ट एक्सप्लेन करना है इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोलिस्ट का, ठीक है ना। और जो कल बताया था हमने, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ये 4 क्वेश्चन आप करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। करना है इसको होमवर्क में, और उसके नोट्स लिखना अपने आप, आपके खुद ब खुद नोट्स तैयार होते रहेंगे। बस डेली के डेली क्लास रूटीन में रखिएगा अपनी, ठीक है। चलिए अभी के लिए दे देते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एंड क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना ज़्यादा हो सके बेटर देने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ऐसे ही और बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।